सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अफ्रीका की जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, स्पेशली वो लेक्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो अफ्रीका के ग्रेट रिफ्ट में पाई जाती है। इतना तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट दो भागों में टूट रहा है। ये क्रैक्स आ चुके हैं। आज से लगभग कुछ लाखों वर्षों के बाद आप देखेंगे ये दो भागों में टूट जाएगा। जैसे मेडागास्कर अफ्रीका की मुख्य भूमि का हिस्सा था, ये टूटकर अलग हो गया और दूर जा रहा है, वैसे ही मैप में आप देखिए ये हिस्सा बहुत बड़ा क्रैक्स यहाँ आ चुके हैं और ये धीरे धीरे दोनों दूर जाते जा रहे हैं। ये क्रैक्स क्यों आते हैं आप सभी ने पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, जो दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं, इस कारण से ये क्रैक्स आ रहे हैं। जब क्रैक्स आ रहे हैं इसमें पानी भर जाने के कारण लेक्स का निर्माण हो जा रहा है, तो बहुत सारी लेक्स इस रिफ्ट में पाई जाती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो एक सिरे से शुरू करते हैं। सबसे पहले इजिप्ट में चलते हैं। ये इजिप्ट देश जो है, ध्यान से देखिए, मिस्र जिसे आप कह सकते हैं, इसका ये छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, ये भी इजिप्ट का ही पार्ट है। और ये एक पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला। अब सिनाई पेनिनसुला में एक नहर है, बहुत फेमस नहर है, स्वेज नहर। अब ये स्वेज नहर किस किस सागर को जोड़ती है, ये सबसे पहला प्रश्न है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है, रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ जोड़ती है ये स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। अब इस स्वेज कैनाल के रास्ते में 4 इम्पोर्टेंट लेक्स है, वो आपको पढ़ना है। सबसे दक्षिण में लिटिल बिटर लेक है, उससे थोड़ा सा ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे ग्रेट बिटर लेक है, और इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तिम्शा लेक है, और इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे लगभग भूमध्य सागर के पास एक लेक है मंजिला लेक। तो ये 4 लेक सबसे पहले आप याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए, मैंने आपको एक नदी बताई थी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। अब नील नदी के रास्ते में भी एक लेक पड़ती है, नासिर लेक। इस नासिर लेक की खासियत ये है कि ये मैन मेड लेक है। ये इसका निर्माण क्यों हुआ है? इसका निर्माण आसवान डैम के बनने के कारण हुआ है। जब आसवान डैम बनेगा तो, या कोई भी डैम बनेगा नदी के ऊपर, तो एक रिजर्वॉयर बन जाता है, झील बन जाती है, लेक बन जाती है। वही ये लेक है नासिर लेक। मुख्य तौर पर तो इजिप्ट में है, थोड़ा सा इसका भाग सूडान में पड़ता है। तो ये लेक आप याद रखिए, मैन मेड लेक है, ठीक है। इसके बाद आप आइए, ये देखिए थोड़ा सा विक्टोरिया लेक को। विक्टोरिया लेक युगांडा और केन्या और तंजानिया इसके बॉर्डर पर स्थित है। भूमध्य रेखा यहीं से गुजरता है। और ये विक्टोरिया लेक की खासियत ये है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। पहले नंबर पर सुपीरियर लेक है फ्रेश वाटर में, और दूसरे नंबर पर विक्टोरिया लेक है। अगर ये पूछा जाए, ना फ्रेश वाटर पूछा जाए, ना खारा पानी, कुछ भी ना दिया जाए, ना साल्ट वाटर दिया जाए, तो ऐसे ही जनरली पूछ लिया जाए सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो सबसे बड़ी लेक कैस्पियन सागर है जो साल्ट वाटर है। दूसरे नंबर पर सुपीरियर लेक है जो आपने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ते हुए पढ़ी थी, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर। और तीसरी ये विक्टोरिया लेक है, जो इंग्लैंड की क्वीन थी विक्टोरिया, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। उसके बाद ये मैप में देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये ग्रेट रिफ्ट वाला हिस्सा है, ये दरार वाला हिस्सा है। तो आप सही अच्छे से देख रहे होंगे, जो विक्टोरिया लेक है ये ग्रेट रिफ्ट का हिस्सा नहीं है। सबसे पहली बात ये दिमाग में रख लीजिए, विक्टोरिया लेक ग्रेट रिफ्ट का हिस्सा नहीं है, मतलब महान भ्रंश घाटी का हिस्सा ये नहीं है। अब इस ग्रेट रिफ्ट पर कौन कौन सी लेक है, सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। ये एक देश है जिबूती। जिबूती के अंदर एक लेक है असल लेक। उसी के थोड़ा सा नीचे आएंगे, इथोपिया देश है। इथोपिया में एक झील है, टाना झील। ये टाना झील की खासियत ये है कि जो ब्लू नील नदी थी, ब्लू नाइल रिवर कह सकते हैं, उसका सोर्स है, यहीं से निकलती है। इसके बाद केन्या में आइए, केन्या में एक झील है टरकाना झील। तो टरकाना झील भी इस ग्रेट रिफ्ट का हिस्सा है। इसके बाद इसके बगल में जो दूसरी रिफ्ट है वहाँ पर देखिए एक एल्बर्ट लेक है, उसी के नीचे एडवर्ड लेक है। दोनों को एक साथ याद करिए,
ये आपका DRC जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा के बॉर्डर पर है। ऊपर वाली एल्बर्ट लेक है। एल्बर्ट साहब ये विक्टोरिया के हस्बैंड थे, तो विक्टोरिया के बगल में ही लेक है। और एडवर्ड जो नीचे वाली लेक है, एडवर्ड आप देखेंगे विक्टोरिया के पुत्र थे। तो पूरी फैमिली यहीं पर देख रहे हैं आप, आपको दिखाई दे रही होगी। तो एल्बर्ट लेक और एडवर्ड लेक ये दोनों आप याद रखिए। युगांडा में एक छोटा सा एक लेक है, कयोगा लेक। कौन सी लेक है? कयोगा लेक। लेकिन ये ग्रेट रिफ्ट का हिस्सा नहीं है। अब एडवर्ड लेक के नीचे आप आइए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के बॉर्डर पर एक लेक है, लेक किव्यू। ये भी आप याद रखिए। इसके बाद देख रहे हैं एक बड़ी सी लेक है, दुनिया की सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक अगर पूछा जाएगा तो तंगनईका लेक आप बताएंगे। ये तंगनईका लेक मुख्य तौर पर आप देख रहे हैं किन किन देशों के बीच में है। एक तो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ऊपर एक देश देखेंगे बुरुंडी, और इसके बगल में तंजानिया और नीचे ज़ाम्बिया। इन 4 देशों में अपने पंख फैलाए हुए हैं। कौन सी लेक? तंगनईका लेक, जो दुनिया की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, याद रखिए। और इसी के बगल में ज़ाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में एक लेक है जिसका नाम है लेक मवेरू। ये भी इस ग्रेट रिफ्ट का हिस्सा नहीं है। और लेक मवेरू आपने पढ़ा होगा जब कॉन्गो रिवर के बारे में बताया था, यहाँ से भी एक धारा निकलती है। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, तंजानिया में एक लेक है, लेक रुकवा। लेक रुकवा भी ग्रेट रिफ्ट का हिस्सा है। और नीचे एक देश है मालावी, देख रहे हैं, मालावी नाम से लेक भी है। ये मालावी लेक मालावी देश में भी है, तंजानिया में भी फैली हुई है और मोजाम्बिक में भी फैली हुई है। ये मालावी लेक, ये भी ग्रेट रिफ्ट का हिस्सा है। तो ये लेक्स जो मैंने आपको बताई, ये सभी ग्रेट रिफ्ट का हिस्सा है, ये दिमाग में रखिएगा। अब उसके बाद जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया, देख रहे हैं, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे देश देख रहे हैं, इसके बीच में एक झील है, करीबा झील। इसको भी मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं ज़ाम्बेज़ी नदी की बात कर रहा था। तो ज़ाम्बेज़ी नदी के रास्ते में है करीबा लेक। ये भी एक मैन मेड लेक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद एक लेक आप देखेंगे, चाड लेक। चाड नाम से देश भी है, तो ये मत सोचिएगा कि 4 देश में है, ये 4 देशों में है। चाड लेक 4 देशों में फैली हुई है, नाइजर, चाड, नाइजीरिया और कैमरून। N1, N2, C1, C2 ये देश याद करना आसान हो जाएगा आपको, नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून, ठीक है। और यहाँ पे घाना देश आप देख रहे हैं, वोल्टा लेक यहाँ पर स्थित है। वोल्टा नदी भी मैंने आपको बताई थी। तो ब्लैक वोल्टा, वाइट वोल्टा, रेड वोल्टा, तो उसी के रास्ते में ये लेक पड़ती है, वोल्टा लेक। तो इतनी लेक्स आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में याद रखनी है, सब की सब इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स अगर आप सीक्वेंस से देखना चाह रहे हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए श्री अड्डा एप्लीकेशन, वहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है। अभी मात्र प्राइस 179 में ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स आपको मिल जाएगा विद 3D एनिमेशन।